हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर आप दिव्यांग साथी हो या नॉन दिव्यांग साथी हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि DSSB के द्वारा जो बहुत सारी भर्ती निकाली गई है उसमें दिव्यांगजन हो या नॉन दिव्यांगजन हो वो स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरे। खासकर यहाँ पर जितने भी दिव्यांग साथी हैं उनको मैं सब स्टेप बताऊंगा, कैसे अपनी डिसेबिलिटी चूज़ करनी है, कैसे अपनी सब कैटेगरी चूज़ करनी है और किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, सब कुछ यहाँ पर बताया जाएगा। तो DSSB के द्वारा जो भर्ती आई है जिसके फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं 16 जून 2026 से और ये 15 जुलाई 2026 तक भरे जाएंगे। तो इसका फॉर्म अगर भरना चाहते हो तो इस वीडियो को देख लेना, ठीक है, और ध्यान से देख लेना, सब कुछ यहाँ पर बताया जाएगा। और अपने साथियों तक भी शेयर ज़रूर कर देना, जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो उस ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। तो दोस्तों, फॉर्म कैसे भरना है ये बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो भर्ती आई है ये DSSB के द्वारा आई है। यहाँ पर बहुत सारी पोस्टें हैं। टोटल पोस्टों की अगर मैं बात करूं तो ये 1979 पोस्टें हैं, जिसमें दिव्यांगजनों की 84 पोस्ट है। और इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप टोटली ब्लाइंड है, लो विज़न है, डेफ है, HH है या OA, BA, OL, BL, OL, BLOA, BLA, CPL, CDW, AAV, MDY या SDSI वाले हैं तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी गई है, किस पोस्ट के लिए कौन दिव्यांगजन एलिजिबल है, क्योंकि बहुत सारी पोस्टें हैं तो किस पोस्ट के लिए कौन एलिजिबल है, सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम इसका दिल्ली में ही होगा और एग्ज़ाम इसका कब होगा, और भी इससे रिलेटेड जो पूरी जानकारी है वो मैंने डिटेल वीडियो में बता दिया है। जब इसका नोटिफिकेशन आया था तभी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना दी थी। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख लो और समझ लो कि आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, और उस देखने के बाद, समझने के बाद में आप इस वीडियो को देखो और अपना फॉर्म भर दो। मैं डिटेल वीडियो का लिंक अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पर आप आई बटन वगैरह पर क्लिक करके भी देख सकते हो। तो पहले आप लोग डिटेल वीडियो ज़रूर देख लो, उसके बाद में इस वीडियो को देख लो और फिर अपने आप ही अपने मोबाइल से ही घर बैठे फ्री में, बिना किसी साइबर कैफर जाए, बिना किसी को पैसा दिए, आप अपने आप से फॉर्म फिल कर लो। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसका फॉर्म घर बैठे मोबाइल से स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से फिल करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं इस वेबसाइट का लिंक आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। आप उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आप देखो, जिन लोगों ने कभी भी DSSB का कोई फॉर्म फिल किया है तो उनका OTR पहले से हो रखा होगा, ठीक है। तो उनको यहाँ पर OTR करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी पीछे MTS वगैरह की भर्ती आई थी या इससे पहले भी DSSB की भर्ती आती रहती है, उसमें अगर आपने OTR किया था तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे दिव्यांग साथी हो या नॉन दिव्यांग साथी हो कि आपने DSSB का कभी भी कोई फॉर्म नहीं भरा है तो आप यहाँ पर सबसे पहला वाला जो लिंक है, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, आप इस पर क्लिक करेंगे। तो जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन पहले से ही है वो 2 मिनट यहाँ पर रेस्ट करेंगे। जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो यहाँ पर क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी पूरी डिटेल देनी है। यहाँ पर अपना नाम लिखना है, नाम जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट पर है जिस तरीके से लिखा हुआ उसी तरीके से लिखना है। आपको यहाँ पर मिस्टर, मिसेज या KM या SH, SMT कुछ भी नहीं लगाना है, बस जिस तरीके से मार्कशीट पर लिखा हुआ है सिंपली लिख देना है। फिर अपना नाम दोबारा से यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेंगे, इसमें डेट, मंथ और ईयर सब कुछ चूज़ करके बता देंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ दोबारा से कंफर्म कर देंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर अपना हाई स्कूल का रोल नंबर फिल करेंगे और उसको कंफर्म कर देंगे। फिर आपने कब अपना हाई स्कूल पास किया है वो ईयर यहाँ पर चूज़ कर लेंगे और उसको कंफर्म भी कर देंगे। कंफर्म करने के बाद में आप अपना जेंडर बता देंगे, आप मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी है उसको भी कंफर्म कर देंगे। फिर इसके बाद में इंडियन तो यहाँ पर खुद ही सेलेक्ट है। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर अपने पापा का नाम बताएंगे और अपने फादर्स का नाम यहाँ पर दोबारा से फिल कर देंगे। फिर अपनी मदर्स का नाम बताएंगे, मदर का नाम दोबारा से फिल कर देंगे। फिर यहाँ पर स्पाउस नेम बता देंगे, मतलब यहाँ पर अपने मम्मी पापा में से किसी का भी नाम फिल कर सकते हो और उसको दोबारा से फिल कर देंगे। फिर यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर, एक्टिव मोबाइल नंबर जिस पर OTP चला जाए यहाँ पर फिल करेंगे, उसको दोबारा से री एंटर करेंगे। फिर उसके बाद में आप अपनी email ID यहाँ पर फिल करेंगे और दोबारा से email ID को फिल करेंगे। फिर उसके बाद में आप गेट OTP पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर और email ID पर अलग अलग OTP जाएगा। तो
आप इस वाले कॉलम में मोबाइल नंबर का OTP फिल करेंगे और यहाँ पर जो आपकी ईमेल आईडी पर OTP गया है उसको फिल करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाइड हो जाएगी। फिर इसके बाद में आप थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है, डू यू वांट टू गिव आधार एज एन ID प्रूफ। तो अगर आप अपना आधार कार्ड ID प्रूफ के रूप में देना चाहते हैं तो यस रहने देंगे, और नहीं देना चाहते तो यहाँ पर नो पर क्लिक भी कर सकते हैं, और उसकी जगह पर आप ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या पासपोर्ट या वोटर ID भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में आधार है तो आप यहाँ पर यस रहने देंगे, और फिर इसके बाद में अपना आधार नंबर यहाँ पर फिल करेंगे और अपना आधार नंबर कंफर्म कर देंगे। आपका नाम जो आधार कार्ड पे लिखा हुआ है जिस तरीके से, उसको यहाँ पर फिल करेंगे और उसको भी कंफर्म कर देंगे। फिर दोस्तों आप यहाँ पर एक पासवर्ड बना लेंगे। देखो, पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जिसमें कैपिटल लेटर्स भी हो और लोअर लेटर्स भी हो, इसके अलावा नंबर भी हो और स्पेशल कैरेक्टर जैसे हैशटैग हुआ या @ हुआ, इस तरीके से आप बना लेंगे। मतलब उसमें कैपिटल लेटर्स भी हो, लोअर लेटर भी हो, नंबर भी हो। नंबर आप जो याद रहे आपको वो नंबर चूज़ कर सकते हैं, और स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। इतना सब करने के बाद में यहाँ पर फिल करेंगे और उसको कंफर्म भी कर देंगे। कंफर्म करने के बाद में यहाँ पर अंडरटेकिंग पर क्लिक कर देंगे, इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे और एक बार प्रीव्यू करके देख लेंगे। प्रीव्यू करने से ये होता है कि आपकी अगर कोई गलती है तो आप उसको अच्छे से डीपली पढ़ोगे तो उसमें समझ आ जाएगी। अगर कोई भी गलती नहीं है तो फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में सबमिट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों सबमिट पर क्लिक करते ही आपकी डिटेल जो है वो सबमिट हो जाएगी और आप दोबारा से यहीं पर इसी साइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर इनका मेल भी आ जाएगा कि हाँ आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो गया है। अब दोस्तों जितने साथी ऐसे हैं जिनका पहले से ही रजिस्ट्रेशन है या जिन लोगों ने अभी तुरंत रजिस्ट्रेशन किया है, वो सब यहाँ पर क्लिक टू साइन इन पर क्लिक करेंगे। किसी वजह से जो ऐसे दिव्यांग साथी है जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा था और वो अपना पासवर्ड भूल गए तो फॉरगॉट पासवर्ड भी कर सकते हैं। अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो नो योर रजिस्ट्रेशन डिटेल पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन भी सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक टू साइन इन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, यहाँ पर डे, यहाँ पर मंथ, यहाँ पर ईयर लिखेंगे। फिर यहाँ पर अपना हाई स्कूल का रोल नंबर फिल करेंगे। फिर अपना पासिंग ईयर यहाँ पर चूज कर लेंगे। जो आपने अभी पासवर्ड बनाया है या पहले से बना रखा है उसको यहाँ पर फिल करेंगे और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करने के बाद में साइन इन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब आपको सबसे पहला वाला यहाँ पर दिख रहा होगा लिंक, अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देखो DSSB के द्वारा जितनी भी पोस्टें निकली हुई है वो सब आपके सामने आ जाएगी। अब आप इनमें से जिस पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो, अगर आपने मेरी डिटेल वीडियो अच्छे से देख ली है तो आपको पता होगा कि आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। वहाँ पर मैंने सब कुछ बताया है कि कौन डिसेबल्ड किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो पहले उसको ज़रूर देख लेना, गलत फॉर्म मत भरना, ठीक है। अब आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, मतलब आपकी डिसेबिलिटी से रिलेटेड जो पोस्ट है और क्वालिफिकेशन भी आपकी जिस पोस्ट के लिए कंप्लीट है, उनमें से यहाँ पर आप अच्छे से देखोगे जिस पोस्ट के लिए भी आप एलिजिबल है उसके सामने वाले लिंक पर यहाँ पर देखो दिया हुआ है अप्लाई नाउ सबके सामने, तो उसके सामने आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्टों के लिए एलिजिबल हो तो एक से ज़्यादा पोस्टों के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब दोस्तों देखो अप्लाई नाउ पर क्लिक करते ही जो आपने रजिस्ट्रेशन करते हुए डिटेल दी है वो तो पहले से यहाँ पर फिल रहेगी। बाकी अब आपके सामने पूरा फॉर्म आ जाएगा, आप इसको स्टेप बाय स्टेप फिल करेंगे। आप यहाँ पर मैरिड है या अनमैरिड है ये यहाँ पर चूज़ कर लेंगे और उसके बाद में आप यहाँ पर अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल करेंगे। जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है पूरा यहाँ पर फिल कर देंगे। यहाँ पर पिन कोड नंबर डाल देंगे और अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट सेम है तो आप यहाँ पर चेक कर देंगे। अगर अलग अलग है तो इसको चेक नहीं करेंगे। यहाँ पर जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो पूरा फिल कर देंगे, यहाँ पर वहाँ का पिन कोड नंबर डाल देंगे। लेकिन अगर दोनों सेम है तो यहाँ पर चेक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर अपनी कैटेगरी चूज कर लेंगे। आप UR है, OBC, SC, ST, EWS जो भी है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए आप यहाँ पर OBC सेलेक्ट करते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि आप OBC दिल्ली के हैं या OBC आउटसाइड के हैं। तो अगर आप आउटसाइड के हैं तो उस पर क्लिक कर देंगे। अगर दिल्ली के हैं तो दिल्ली सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप दिल्ली से आउटसाइड के हैं तो फिर आपके सामने यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर पूछा जाएगा, किस डेट को इशू हुआ है वो यहाँ पर पूछा जाएगा और किस स्टेट से इशू हुआ है वो यहाँ पर बता देंगे और किस अथॉरिटी से आपका इशू हुआ है वो यहाँ पर बता देंगे। आपके सर्टिफिकेट पर ये सब कुछ लिखा होता है। इसी तरीके से मान लीजिए आप यहाँ पर SC ST में आते हैं तो अपना सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे और ये सब यहाँ पर डिटेल भर देंगे
जैसे अपना सर्टिफिकेट नंबर और किस डेट को इशू हुआ है, कहाँ से हुआ है और किस अथॉरिटी से हुआ है, ये सब आप लोग बता देंगे यहाँ पर। बाकी अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको कोई सर्टिफिकेट नंबर की ज़रूरत नहीं है, वो आपका नहीं लगता है। दोस्तों इसके बाद आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन आता है, यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आप डिफरेंटली एबल्ड है। तो अगर आप नहीं है तो यहाँ पर इसको छोड़ देंगे, लेकिन अगर आप दिव्यांग साथी है तो आप यहाँ पर इसको चेक करेंगे। दोस्तों चेक करते ही आपके सामने सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आप एसिड अटैक है तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ऑटिज्म है तो यहाँ पर करेंगे, सीपी है तो यहाँ पर करेंगे, डिवार्फिज्म है तो यहाँ पर, और अगर आप यहाँ पर हियरिंग इम्पायर्ड है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नीचे लिख कर आएगा कि आप डेफ है या हार्ड ऑफ हियरिंग है। तो अगर आप डेफ है तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और हार्ड ऑफ हियरिंग है तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर आप इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, और एलसी या मेंटल है या मल्टीपल डिसेबल्ड है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर आप मस्कुलर डिस्ट्रोफी है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप एसएलडी है तो ये वाला सेलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप है मतलब ओएच वाले हैं तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। OH वाला ऑप्शन जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो नीचे यहाँ पर लिख कर आ जाएगा कि आप वन लेग है या बोथ लेग है, या वन लेग वन आर्म है, या वन आर्म है, या बोथ आर्म है, या HDSI वाले हैं। तो आप अपने हिसाब से इनमें चेक कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर विजुअली इम्पायर्ड है तो आप ये VH वाला यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में नीचे लिख के आएगा कि आप लो विज़न है या ब्लाइंड है, मतलब आप लो विज़न है या टोटली ब्लाइंड है। तो ब्लाइंड वाले जो टोटली ब्लाइंड है वो ब्लाइंड पर क्लिक करेंगे, और लो विज़न वाले लो विज़न पर क्लिक करेंगे। इतना सब करने के बाद में आपके सामने ऊपर यहाँ पर आ रहा है कि सर्टिफिकेट नंबर। अब देखो आपका जो UDID कार्ड होता है और जो ऑनलाइन वाला डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है वो UDID और ऑनलाइन वाला डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का नंबर सेम होता है। अगर आपके पास में ऑनलाइन वाला डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो जो ऑफ वाला आपके पास में है उसका नंबर भी यहाँ पर फिल कर सकते हो, या अपना UDID नंबर ही यहाँ पर फिल कर सकते हो। किस डेट को इशू हुआ है वो यहाँ पर बता देंगे, किस अथॉरिटी से इशू हुआ है वो यहाँ पर बता देंगे, जैसे CMO या आपका किसी मेडिकल हॉस्पिटल से बना है वो यहाँ पर बता देंगे, किस डिस्ट्रिक्ट से बना है वो भी उसके सामने लिख देंगे। फिर अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को आपको अपलोड करना है, PDF बना लेना अपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की, और मैक्सिमम साइज़ जो होना चाहिए वो 2 MB होना चाहिए। 2 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। 2 MB से नीचे का चलेगा लेकिन इससे ज़्यादा का नहीं चलेगा। अपलोड करने के लिए आप चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल में जहाँ पर भी होगा उस पर क्लिक कर देंगे, और फिर उसके बाद में अपलोड पर क्लिक कर देंगे तो वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। इतना सब कुछ करने के बाद में आपके सामने अगला ऑप्शन आएगा कि डिबार्ड बाय बोर्ड और एनी अदर एजेंसी। तो इस ऑप्शन को नो ही रहने देंगे, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जिनको कभी ना कभी किसी बोर्ड ने बाहर किया है या उनको किसी एजेंसी ने बाहर किया है, तो वो यस कर सकते हैं। बाकी इसको नो रहने देंगे। अब कुछ दिव्यांग साथी पूछेंगे कि यहाँ पर स्क्राइब का ऑप्शन नहीं आया। तो देखो DSSB का जब फॉर्म भरा जाता है तो उसमें आप ब्लाइंड हो या लो विज़न हो कोई भी हो, स्क्राइब का ऑप्शन यहाँ पर नहीं पूछता है, लेकिन आप एग्जाम के टाइम पर स्क्राइब ले जा सकते हो। अब इतना सब कुछ करने के बाद में आप यहाँ पर डिक्लेरेशन पर आपको दिख रहा होगा, इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे और फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आता है। जैसे आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है, अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है, और अपना राइट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। यहाँ पर बहुत सारे दिव्यांग साथियों को दिक्कत आती है इसका साइज़ बनाने में। तो आप इसका साइज़ ऑनलाइन भी बना सकते हो या किसी ऐप से भी बना सकते हो। बस साइज़ का ध्यान देना है। आपका जो फ़ोटो है उसकी विड्थ होनी चाहिए 480 px और हाइट होनी चाहिए 672 px, और फॉर्मेट जो होना चाहिए वो JPG या JPEG में होना चाहिए। मैक्सिमम साइज़ 300 KB तक होना चाहिए, 300 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से आपको अपना जो सिग्नेचर अपलोड करना है उसका विड्थ जो होनी चाहिए 140 px और हाइट जो होनी चाहिए 110 px, और बाकी JPG में होना चाहिए, और ये मैक्सिमम 40 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से आपको अपना थंब इम्प्रेशन, लेफ़्ट वाला जो थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है उसका विड्थ होनी चाहिए 110, हाइट होनी चाहिए 140 JPG में, और मैक्सिमम 40 KB होना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और आपका राइट थंब जो है उसकी विड्थ 110 होनी चाहिए और हाइट 140 JPG में, और मैक्सिमम 40 KB का होना चाहिए। ये सब साइज़ पहले आप बना के रख लेना फॉर्म भरने से पहले। इतना सब बनाने के बाद में फिर आप अपलोड करने की बारी आती है। अपलोड करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर चूज़ फाइल का आपको दिख रहा है ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल में जहाँ पर भी आपका फ़ोटो रखा होगा या सिग्नेचर या थंब, उस पर क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने के बाद में अपलोड पर क्लिक करेंगे तो वो अपलोड हो जाएगा और यहाँ पर दिख जाएगा आपको। और जब आप अपने फ़ोटो वगैरह का साइज़ बनाना तो ये भी ध्यान रखना
कि मैक्सिमम तो 300 KB होना ही चाहिए, लेकिन 50 KB से कम भी नहीं होना चाहिए। 50 KB से नीचे का अगर होगा तो भी वो अपलोड नहीं हो पाएगा। बाकी जो सिग्नेचर वगैरह है वो भी 10 KB से नीचे नहीं होना चाहिए और 40 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें देख लेना, तब बारी बारी से सब अपलोड करते रहना। सब कुछ अच्छे से अपलोड करने के बाद में आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करते ही अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है। इस बात का ध्यान रखना कि आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए सेलेक्ट किया होगा उसी के हिसाब से यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगी, तो उसी के हिसाब से आप यहाँ पर फिल करेंगे। अब जैसे यहाँ पर अगर कोई TGT के लिए अप्लाई कर रहा है, टीचिंग लाइन के लिए, तो उसको यहाँ पर दिख रहा होगा सारे ऑप्शन। आप इनमें से जो भी क्वालिफिकेशन है आपके पास में वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप नॉन टीचिंग वाले हैं तो आपके सामने भी आपके हिसाब से एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करने के लिए आएगा, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर क्वालिफिकेशन में आप बता देंगे कि क्या किया है आपने। यहाँ पर मैंने TGT के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ पर उसी के हिसाब से आ रहा है, बाकी आपके सामने आप ही के हिसाब से आएगा। ठीक है, कभी आप परेशान होने लगो कि यहाँ पर तो हाई स्कूल आ ही नहीं रहा, इंटर आ ही नहीं रहा, वो आपकी पोस्ट के हिसाब से आएगा। ठीक भाई, फिर आप डिसिप्लिन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। आपने ग्रेजुएशन या इंटर क्या किया है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका इंटर या ग्रेजुएशन में कितना % रहा वो यहाँ पर फिल कर देंगे। किस स्टेट से आपने इंटर, ग्रेजुएशन या हाई स्कूल किया, जो भी यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे उसके हिसाब से। ठीक है, तो किस स्टेट से आपने किया वो यहाँ पर बता दोगे, और इसके अलावा किस बोर्ड यूनिवर्सिटी से किया वो यहाँ पर बता दोगे, और पासिंग ईयर्स क्या था, मंथ क्या था वो यहाँ पर बता दोगे। इतना सब फिल करने के बाद में यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। इंसर्ट करने के बाद में दोस्तों आपकी डिटेल जो है वो सेव हो जाएगी। फिर उसके बाद में आप ऐड पर क्लिक करेंगे और भी जो क्वालिफ़िकेशन उससे रिलेटेड मांगी गई है वो सब ऐड करके आप फिल कर देंगे। देखो जैसे यहाँ पर ऐड पर क्लिक किया तो फिर से यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है। अब आपसे जो भी मांगा जा रहा है वो यहाँ पर आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए जो टीचिंग के लिए भर रहे हैं तो ग्रेजुएशन करेंगे, फिर उसके बाद में B.Ed स्पेशल वाले हैं तो आपके सामने आपके हिसाब से आएगा। जितनी भी क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है उनको सबको ऐड करके आप कर देंगे। अगर आप स्पेशल एजुकेटर बनने के लिए कर रहे हैं तो RCI का सर्टिफिकेट या RCI में आप रजिस्टर्ड है, यहाँ पर चेक बॉक्स पर भी आप क्लिक कर देंगे। फिल करने के बाद में यहाँ पर डू यू वांट टू फाइनली सेव, इस पर क्लिक कर देंगे तो आपकी क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर सेव हो जाएगी। फिर इसके बाद में आप थोड़ा नीचे आएंगे। अगर डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन ज़रूरी है, मांगी गई है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे, वरना इसको नो करेंगे। और नो या यस करने के बाद में यहाँ पर आ जाएगा डू यू वांट टू फाइनली सेव, आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ओके का पॉपअप आएगा, ओके पर क्लिक कर देंगे, फिर ओके पर क्लिक कर देंगे। फिर से आप नीचे आएंगे और यहाँ पर अगर किसी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, मांगा गया है, तो यस करेंगे, वरना इसको नो करेंगे। यस या नो करने के बाद में जो भी आप अपने हिसाब से कर देंगे। फिर डू यू वांट टू सेव फाइनल, तो इस पर क्लिक कर देंगे और फिर ओके का पॉपअप आएगा, ओके पर क्लिक कर देंगे, फिर से ओके पर क्लिक कर देंगे। फिर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर नेक्स्ट का बटन, इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपने जितनी भी डिटेल फिल की है वो सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लेंगे। अगर कुछ भी गलत नहीं है तो यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और इस वाले चेक बॉक्स पर भी क्लिक करेंगे और फिर सबमिट फाइनल एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। ओके का पॉपअप आएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करते ही आपका फॉर्म जो है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा। अगर आप नॉन दिव्यांग साथी है तो आपके 100 रुपये लगेंगे, तो आप अपने 100 रुपये कटवा देंगे। आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा फीस सबमिट करने का। लेकिन अगर आप दिव्यांग साथी है तो आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं आएगा, बस यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, एप्लीकेशन नंबर। आप यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करते ही आपका फॉर्म जो है वो फाइनली सबमिट हो चुका है। इसका प्रिंट लेने के लिए आप यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर सेलेक्ट पोस्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर दिख रहा है प्रिंट दिस पेज, इस पर क्लिक कर देंगे। आपकी प्रिंट इस तरीके से आ जाएगी। आप यहाँ पर PDF को सेव कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके आपके मोबाइल में ये सेव हो जाएगी, सेव कर देंगे। ठीक है, तो मैंने आपको शुरू से लगाकर आखिर तक पूरा बता दिया। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर 2-4 ग्रुप में इसको शेयर करना जिसमें दिव्यांगजन जुड़े हो। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।